नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी सिंह राशि वाले जातकों का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, शनि की ढैया चल रही है आपकी। शनि देव आपके अष्टम में विराजमान है। शनि की ढैया जब चलती है तो परेशानियां बढ़ जाती है, खासकर तब जब शनि आपके अष्टम में होकर वक्री चल रहे हो। जीवन में कठिनाइयां बढ़ गई होंगी आपके। हर कदम पे कहीं ना कहीं रुकावटें, परेशानियां आपको देखनी पड़ ही रही होंगी, क्योंकि अष्टम भाव एक तो ऐसे भी अचानक घटने वाली घटनाओं का होता है, और जब शनि जैसे एक स्लो प्लैनेट बैठ जाते हैं आपके अष्टम भाव में तो कष्ट जो है वो इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी सहन शक्ति की परीक्षा हो जाती है। और जब शनि वक्री हो जाए, उनका चेष्टा बल बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाते हैं आपके कष्ट। हर काम में रुकावट, जीवन के हर क्षेत्र में निराशाएं देखने को मिलती हैं। तो क्या इन परिस्थितियों में सुधार होने जा रहा है? क्या नवंबर में कुछ ऐसा घटने जा रहा है, नवंबर के अंतिम हफ्ते में कुछ ऐसा घटने जा रहा है कि आपको बहुत हद तक राहत मिले इन सभी परिस्थितियों से? इसलिए कई महीने से शनिदेव वक्री चल रहे थे आपके अष्टम भाव में। अब 28 नवंबर से शनिदेव मार्गी होंगे। ढैया तो अभी भी आपकी रहेगी, लेकिन शनि मार्गी हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा हद तक आपको राहत मिलेगी। बहुत सारे मामलों में आपकी रुकावटें, आपके जीवन की रुकावटें जो हैं वो दूर होंगी। इसके अलावा एक और चीज हुई है दोस्तों, बृहस्पति उच्च के होकर आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। बृहस्पति उच्च के तो है लेकिन 12वें भाव में है, पर अब बृहस्पति वक्री हो चुके हैं। बृहस्पति आपके 12वें भाव में वक्री हो चुके हैं। 11 नवंबर से ही बृहस्पति देव वक्री हो चुके हैं और 5 दिसंबर तक वक्री ही रहेंगे, और फिर से वापस 5 दिसंबर के बाद वो आ जाएंगे मिथुन राशि में। वक्र अवस्था में ही मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे बृहस्पति देव। अब आपको बृहस्पति के अच्छे परिणाम मिल पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति उच्च के तो थे लेकिन कहां थे? आपके 12वें भाव में थे। तो यहां पर बृहस्पति अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहे थे, उच्च के होने के बावजूद भी अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहे थे। बृहस्पति आपके लिए योग कारक ग्रह है, आपके 5वें भाव के, यानी जो सबसे महत्वपूर्ण त्रिकोण है उस भाव के स्वामी हैं, उच्च के भी हैं, लेकिन कहां? आपके 12वें भाव में। तो बृहस्पति उतने अच्छे फल नहीं दे पा रहे थे। हालांकि बहुत सारे मामले में आपको बचाने का काम कर रहे थे बृहस्पति देव। जैसे अगर आपके कोर्ट कचहरी का कोई मसला चल रहा था तो बृहस्पति देव ने बहुत हद तक स्थितियां संभाल कर रखी होंगी। अस्पताल के चक्कर से अगर आप परेशान थे तो भी आपको ये बृहस्पति बहुत हद तक संभालने का काम करते हैं। लेकिन अब बृहस्पति वक्री हो चुके हैं और धीरे धीरे आपके 11वें भाव में आ जाएंगे। यहां पर बृहस्पति अच्छे परिणाम देंगे। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो अपने से एक भाव पहले के रिजल्ट ज्यादा देता है, यानी अब वो वक्र अवस्था में आपके 11वें भाव के परिणाम ज्यादा देंगे। तो बृहस्पति अब आपके 11वें भाव को प्रभावित करेंगे। 11वां भाव यानी आपकी आय, आपकी इनकम, आपकी आय में, आपकी इनकम में जो अड़चने आ रही थी वो दूर होंगी। बृहस्पति के वक्री होने से सबसे ज्यादा फायदा आप सभी सिंह राशि वाले जातकों को ही होगा। तो बृहस्पति जब वक्री होंगे तो आपके इनकम के जो सोर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, आपके पास आमदनी आएगी, आपकी आय बढ़ेगी। व्यापार जो मंदा चल रहा है उसमें भी रफ्तार आएगी, आपको रफ्तार देखने को मिलेगी व्यापार में, क्योंकि 11वां भाव आपके व्यापार का भी होता है। दोस्तों, एकदम से परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं होंगी, लेकिन बहुत हद तक संभलेंगी, क्योंकि ढैया चल रही है तो छोटी मोटी परेशानियां आपके जीवन में रहेंगी, लेकिन बड़ी बड़ी परेशानियों में आपको राहत मिलेगी। बड़ी बड़ी रुकावटें आपके जीवन की अब दूर होंगी। बृहस्पति जब आपके 11वें भाव के फल देंगे तो कहीं ना कहीं आपके आय में जो रुकावटें आ रही थी, आपके काम काज में रुकावटें आ रही थी, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही थी, आप जगह जगह प्रयास कर रहे थे लेकिन निराशाएं ही हाथ लग रही थी, ऐसे में ये बृहस्पति आपकी सहायता करेंगे। बृहस्पति रुकावटें दूर करेंगे। बृहस्पति की इस स्थिति को पॉजिटिव कहा जा सकता है आप सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए। अब दोस्तों, 16 नवंबर से 4 बड़े ग्रह सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध, ये चारों आपके 4थे भाव में आ गए हैं। सूर्य की नीचता भी खत्म हो गई। ये स्थिति भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं और सूर्य नीच के चल रहे थे।
सूर्य 16 नवंबर तक नीच के थे, यानी राशि स्वामी ही नीच के हो गए थे आपके तीसरे भाव में। सेहत से जुड़ी समस्याएं बढ़ गई होंगी आपकी, क्योंकि सूर्य पहले भाव के ही स्वामी है और सूर्य आत्मकारक है, कहीं ना कहीं सभी जीवों के आत्मकारक हैं, हमारी काया के मालिक हैं सूर्य देव। और जब सूर्य ही नीच के हो जाए तो सेहत से जुड़ी परेशानियां सिंह राशि वाले जातकों की बढ़ जाती हैं, सेहत आपकी अच्छी हो जाएगी। यही नहीं दोस्तों, सूर्य पहले भाव के स्वामी होकर आपके चौथे भाव में मंगल के साथ रहेंगे और मंगल स्वराशि के होकर आपके चौथे भाव में। मंगल आपके भाग्य भाव के भी स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी भी चौथे भाव में, केंद्र भाव में। सूर्य मंगल की ये जो युति है ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा शुभ कही जा सकती है, आपकी नौकरी के लिए बहुत ज्यादा शुभ कही जा सकती है, क्योंकि सूर्य मंगल की दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, सीधी दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। सूर्य जहां देखते हैं उस जगह को प्रकाशमान कर देते हैं। यही नहीं दोस्तों, शुक्र की भी दृष्टि रहेगी आपके 10वें भाव पर, शुक्र भी आपके चौथे भाव में आ जाएंगे 26 नवंबर को, और शुक्र की दृष्टि अपनी ही राशि पर, वृषभ राशि पर रहेगी आपके 10वें भाव पर। अंधकार दूर होगी आपके जीवन की, खासकर जॉब रिलेटेड जो परेशानियां आपको चल रही थी, कहीं ना कहीं अंधेरा पड़ गया था आपके 10वें भाव पर। 10वां भाव आपके काम काज का होता है, आपकी नौकरी का होता है, आपकी जॉब का होता है, आपके कर्म का होता है। सूर्य की रोशनी पड़ रही है वहां पर, मंगल की दृष्टि पड़ रही है जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, और शुक्र की दृष्टि अपनी ही राशि पर पड़ रही है, वृषभ राशि पर। फाइनेंस के क्षेत्र में आपकी जॉब लग सकती है, स्टेट लेवल कंपटीशन आप निकाल सकते हैं, कोई भी स्टेट लेवल कंपटीशन अगर उसकी तैयारी कर रहे थे तो वो आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य चौथे भाव में बैठे हुए हैं। तो ये जो स्थिति है ये स्टेट लेवल कंपटीशन के लिए अच्छी मानी जा सकती है। 10वें भाव में होते हैं तो आप सेंट्रल लेवल की कंपटीशन निकाल पाते हैं, लेकिन चौथे भाव से दृष्टि डालेंगे आपके 10वें भाव में तो आप स्टेट लेवल की कंपटीशन निकाल सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां सूर्य बनाएंगे। नौकरी मिल सकती है आपको, जॉब की तलाश में थे तो फाइनेंस के क्षेत्र में जॉब मिल सकता है आपको, कि आपका जो 10वां भाव है उसके स्वामी है शुक्रदेव, वृषभ राशि आती है आपके 10वें भाव में, यानी कि फाइनेंस के क्षेत्र में आपकी जॉब लग सकती है। मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो अगर आप पहले से ही जॉब कर रहे हैं तो उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो प्रमोशन हो सकता है आपका, उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है आपको, इसकी भी गुंजाइश बढ़ जाती है। तो नौकरी व्यवसाय के लिए ये जो चारों ग्रह बैठे हुए हैं आपके चौथे भाव में, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे परिणाम देंगे। आपके धन भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में बैठे हुए, यानी बुध देव भी आपके चौथे भाव में रहेंगे, सूर्य के साथ रहेंगे। तो आप अपने धन के माध्यम से अपने परिवार वालों के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए, उनकी इच्छाओं के लिए आप कुछ कर सकते हैं, उनके डिजायर्स आप पूरे कर सकते हैं। अपने घर वालों के लिए आपने जो सोच रखा है, या तो उनके लिए मकान बनाने की सोच रहे हैं, या वाहन लेने की सोच रहे हैं, या उनकी लग्जरी के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो वो अब आप कर पाएंगे, क्योंकि धन भाव के स्वामी हैं आपके बुध देव और आपके पहले भाव के स्वामी सूर्य के साथ रहेंगे। यहाँ पर चौथे भाव के स्वामी भी साथ में रहेंगे और 10वें भाव के स्वामी भी साथ में रहेंगे। आप समझ जाइए ये स्थिति कितनी अच्छी है। केंद्र भाव के स्वामी त्रिकोण भावों के स्वामी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र भाव में, ऐसे दौर में जब शनि की ढैया चल रही है, इन चारों ग्रहों का आपके चौथे भाव में होना बहुत ही लाभदायक है आपके लिए। इस समय का जितना सदुपयोग कर सकते हैं कर लीजिए। शायद ये समय अभी फिलहाल तुरंत लौट कर ना आए आपके लिए। प्रयास करना अगर आप छोड़ चुके थे, निराश हो चुके थे, तो उठिए, फिर से प्रयास कीजिए, आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। निराश होना नहीं है आपको, क्योंकि स्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई है कि निराशा हो जाती है, लेकिन अब स्थितियों में सुधार आएगी। तो उठिए और अपने कार्य को फिर से करने की कोशिश कीजिए, आपको आपके कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। अब सावधानियां कहाँ रखनी है दोस्तों, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं आपके 7वें भाव में और केतु पहले भाव में। ये स्थिति राहु केतु की सिंह राशि वाले लोगों के लिए अच्छी नहीं है, खासकर तब जब राहु बहुत प्रबल स्थिति में है, राहु सतविषा नक्षत्र में। हालांकि ये राहु आपको फेमस बनाते हैं, आपको अच्छा व्यापारी बनाते हैं, आपकी डेली इनकम में बढ़ोतरी करते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए ये राहु बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जाते। वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आपको दिखनी पड़ सकती हैं, तलाक तक की नौबत आ सकती है, इतने खराब होते हैं ये राहु 7वें भाव में।
तो अपने वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना के रखने की कोशिश करें, अपने ईगो पर नियंत्रण रखें, जीवन साथी को समझें, कोशिश करें कि हालात नियंत्रित हो सके। नहीं तो ये राहु वैवाहिक जीवन में सुधारने का कुछ काम नहीं करते, बिगाड़ने का ही काम करते हैं। हालांकि यही राहु है जो आपको रातों रात फेमस भी बनाते हैं। 7वां भाव वो भाव होता है जहां से लोग आपको कैसे देखते हैं उसका निर्णय होता है। तो यहां बैठे राहु अचानक ही आपको प्रसिद्ध बना देते हैं। तो प्रसिद्धि तो मिलती है लेकिन दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहता। वैवाहिक जीवन के लिए ये राहु अच्छे नहीं माने जाते। विवाह तय होने में भी समस्याएं आती हैं, विवाह तय होने में भी परेशानियां आती हैं इस राहु की वजह से। उपाय आपको क्या करना है दोस्तों? उपाय आपको राहु केतु का जरूर करना है। किसी भी मंदिर में जाकर आप सोमवार के दिन रुद्राभिषेक जरूर करें। इसके अलावा आप राहु के बीज मंत्र का जाप करें, राहु केतु दोनों के ही बीज मंत्र का जाप करें। प्रत्येक दिन 108 बार आपको राहु के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। खासकर शनिवार और मंगलवार के दिन तो जरूर करना चाहिए, सोमवार के दिन भी करना चाहिए आपको। तो ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो राहु केतु बहुत हद तक शांत हो जाते हैं और आपके जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं उससे आपको राहत मिलती है। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस सिंह राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी जानकारी मिली होगी, काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, क्योंकि बहुत जल्द 2026 की प्रेडिक्शन आने वाली है, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबा दें। तो तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।